नीतीश कुमार के एक ऐतिहासिक फैसले ने भारत की राजनीति को पलट कर रख दिया है। 2024 की जहां उन्होंने बिसात बिछा दी है, वहीं 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जिसमें पहले दौर की ही वोटिंग हुई है। मिजोरम में वैसे भी बीजेपी के लिए कुछ नहीं है, और वहीं अभी छत्तीसगढ़ में 20 सीटों की वोटिंग हुई है, और अभी वोटिंग का दूसरा दौर 17 को होगा। उससे पहले बीजेपी और कांग्रेस बैकफुट पर है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, भारत की मनुवादी मीडिया ने मंडल कमीशन का भी विरोध किया था, और बीजेपी कांग्रेस लगातार SC ST रिजर्वेशन, उसके बाद मंडल कमीशन का विरोध कर रही थी। जहां बीजेपी ने मंडल कमीशन लागू होने पर सरकार गिरा दी थी। राजीव गांधी ने 2 घंटे का संसद में भाषण दिया था, टीवी अखबार विरोध में था और सवर्ण सड़कों पर थे। लेकिन हालात अब बदल गए हैं। नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में जैसे ही जाति जनगणना पहले किया, वो बवाल मच गया। कांग्रेस जाति जनगणना तक तो कंफर्टेबल थी, उसने उसको चुनावी मुद्दा भी बनाया। दरअसल जब बीजेपी कांग्रेस सत्ता में थी तो चुनावी मुद्दा जाति जनगणना का बीजेपी के लिए था। अब जब बीजेपी सत्ता में है तो कांग्रेस के लिए है, लेकिन करना कुछ नहीं था। लेकिन नीतीश कुमार इस खेल को जानते थे, उन्होंने दोनों खेल एक साथ किया। बिहार में जाति जनगणना के पहले आंकड़े जारी कर दिए और उसके बाद देखा कि क्या होता है। उन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया, उसको मनाया, राहुल गांधी ने उस मुद्दे को उठाया। बीजेपी उसी में खेल कर रही थी। पहले 10% सवर्णों को आरक्षण दे दी, मीडिया ने विरोध नहीं किया, कोई सड़क पर नहीं उतरा। चलो, आपकी सरकार है, आपने संविधान में संशोधन कर दिया। उसके बाद महिलाओं को बगैर SC ST OBC का रिजर्वेशन दे दिया, तो भी किसी ने कुछ नहीं किया, मीडिया ने वाहवाही की। लेकिन सोचिए, वही मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी मीडिया जब नीतीश ने जाति जनगणना के आधार पर 63% वाले OBC का आरक्षण 45% कर दिया और 20% शेड्यूल कास्ट को 20% कर दिया, ट्राइबल को कर दिया, टोटल 65% रिजर्वेशन कर दिया SC ST OBC को, जिनकी संख्या लगभग 90% है, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। अब नीतीश कुमार के एक बयान को लेकर उनको चरित्रहीन कहा जा रहा है, महिला विरोधी कहा जा रहा है। उस नीतीश कुमार को, जिस नीतीश कुमार ने पंचायती राज में महिलाओं को रिजर्वेशन दिया है, महिलाओं को साइकिल दिया, वहां आंगनबाड़ी महिलाओं को शानदार नौकरियां दी, और यहां तक कि अब मैट्रिक, ग्रेजुएशन और MA पास करने वाली छात्राओं को, महिला छात्रों को स्कॉलरशिप मिलता है। महिला वोटर नीतीश कुमार की सबसे खास वोटर रही हैं और सबसे ज़्यादा महिलाओं ने वोट किया है। लेकिन इस बार जिस तरह से नीतीश कुमार ने बहुजन राजनीति की है, लाइन खींची है, वो 2024 के लिए तो है ही, 2019 में जो 2023 में जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, और उसके बाद आपको बता दें कि मिजोरम, इसमें भी अब लाइन खींच गई है और ये बीजेपी कांग्रेस को महंगा पड़ेगा। ये लोग सिर्फ कहते थे, करते नहीं थे। नीतीश कुमार ने करके दिखा दिया। लेकिन उनके एक स्लिप ऑफ टंग को मुद्दा बनाया जा रहा है। सारे टीवी वाले, चैनल वाले बहस कर रहे हैं। इनसे पूछिए, बेरोजगारी पर बहस नहीं करेंगे, महंगाई पर बहस नहीं करेंगे, महिला खिलाड़ियों के साथ बदसलूकी के FIR पर बहस नहीं करेंगे, क्योंकि सांसद बीजेपी का है। हाथरस पर बहस नहीं करेंगे। जिस मीडिया को महिलाओं की चिंता है, वो बहुजन समाज की महिलाओं की चिंता नहीं है। NCRB के आंकड़ों पर बहस नहीं करेंगे। जाति के नाम पर सबसे ज़्यादा रेप होता है, उस पर बहस नहीं करेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, नीतीश कुमार ने 20 साल के मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे बड़ा ऐतिहासिक और अपने आप को अमर कर लिया है। जैसे मंडल साहब अमर हो गए, बाबा साहब जैसे बहुजन समाज के लिए अमर है, मान्यवर सोनेलाल पटेल अमर हैं, मान्यवर कांसीराम साहब अमर हैं, रामस्वरूप वर्मा अमर है, जगदेव बाबू अमर है। नीतीश कुमार ने जिस तरह की ऐतिहासिक लकीर खींची है, वो मायावती, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, इन सब की कतार में खड़े हो गए। और नतीजा ये है कि इसका इम्पैक्ट ये होगा कि दक्षिण से लेकर पूरब तक, पश्चिम से लेकर उत्तर तक, मैं चारों डायगोनल में बता रहा हूं, इसलिए पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण नहीं, चारों दिशाओं में SC ST OBC के लोग एकजुट हो रहे हैं। और इसका नतीजा आपको इन 5 राज्यों के चुनाव में भी दिखेगा, जहां राजस्थान में बसपा, हनुमान बेनीवाल, चंद्रशेखर रावण की हाथ में चाबी होगी, मध्य प्रदेश में BSP के हाथ में चाबी होगी, राजस्थान में हनुमान बेनीवाल आज़ाद और BSP के हाथ में चाबी होगी, तेलंगाना में BSP के हाथ में चाबी होगी, अकेले RS परवीन ने डवाडोल कर दिया है, छत्तीसगढ़ में भी वही होगा, गोंडवाना और BSP के हाथ में। क्योंकि जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, जो आंकड़े आ रहे हैं, अब SC ST OBC के लोगों को लगता है कि कांग्रेस बीजेपी एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। और जिस तरह से अखिलेश के साथ ह्यूमिलिएशन हुआ, नीतीश जी ने कहा कि गठबंधन नहीं चाहती है कांग्रेस। दरअसल कांग्रेस एक बी टीम चाहती है।
कांग्रेस की कोशिश होती है कि सत्ता पक्ष में भी सवर्ण पार्टी रहे और विपक्ष में भी सवर्ण पार्टी रहे, जहां जहां उसकी चलती है। ये बात बहुजन समाज को सोचना पड़ेगा। अगर यूपी में ही है तो सपा बसपा अब सत्ता में रहे, विपक्ष में रहे, एक बार वो विपक्ष में रहे, एक बार वो सत्ता में रहे। तो बहुजनों को भी समझना पड़ेगा। और जिस तरह से सवर्ण समाज ने अपनी पार्टी चुन रखी है बीजेपी, बहुजनों को भी बहुजन दल चुनना पड़ेगा और पक्ष में भी बहुजन हो, विपक्ष में भी बहुजन हो। राजेंद्र प्रसाद सिंह इसीलिए कहते हैं कि इस देश में कांग्रेस बीजेपी जनाधार वाली पार्टी नहीं है, संख्या वाली पार्टी नहीं है, पैसे वाली पार्टी है, पैसे वाली पार्टी है। और बसपा, सपा, आरजेडी, जेडीयू, डीएमके, ये सब जो पार्टियां हैं जनाधार वाली पार्टी है। बस आपको जागरूकता नहीं है, टीवी अखबार नहीं है। और सोचिए आज सारे सवर्ण मनुवादी मीडिया किस तरह से नीतीश कुमार का कैरेक्टर असैसिनेशन कर रही है। वही नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि वो अब हर गरीब को 2 लाख रुपए देंगे जिसके घर में सरकारी नौकरी नहीं है, और वो रिटर्निंग नहीं, कोई ब्याज नहीं, ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। तो नीतीश कुमार ने जहां 5 राज्यों के चुनाव के ट्रैक बदल दिए हैं, वहीं 2024 के लोकसभा के लिए लाइन खींच दी है। और अब जाति जनगणना और ओबीसी को 27% से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। आपको बता दे, इस देश में पिछले 75 सालों से बीजेपी कांग्रेस बीजेपी राज करती आ रही है। और आज भी झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में 27% रिजर्वेशन ओबीसी को नहीं मिल रहा है। और सोचिए दिल्ली में वैकेंसी आती है, ओबीसी को सीट नहीं। कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्राइवेट नौकरियां आ रही है, आपको नॉट फाउंड सुटेबल लिख दिया जा रहा है। वो तमाम मुद्दे हैं जो 2024 के चुनाव में यही मुद्दा होगा, प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ, सरकारी नौकरी के पक्ष में, जाति जनगणना, ओबीसी की संख्या 63% है। मैं फिर कह रहा हूं एससी एसटी ओबीसी अपने आप में एक जिताऊ कॉम्बिनेशन है जिसकी संख्या लगभग 90% है। जब मैं एससी एसटी ओबीसी की बात करता हूं, आप सिख समाज से हो सकते हैं तो भी ओबीसी एससी हैं, आप हिंदू हो सकते हैं तो भी एससी एसटी ओबीसी हैं, आप मुस्लिम हो सकते हैं तो भी ओबीसी एसटी हैं, आप क्रिश्चियन हो सकते हैं तो भी एसटी हैं, आप बुद्धिस्ट हो सकते हैं तो भी एससी एसटी ओबीसी हैं। इस देश के हर धर्म, हर कम्युनिटी के लोगों का संवैधानिक अधिकार जो है वो एससी एसटी ओबीसी के रूप में रिजर्व है। और नीतीश कुमार के पूरे देश में ये लहर चल चुकी है कि 2024 में जो सरकार बनेगी वो एससी एसटी ओबीसी की ही सरकार बनेगी, और कोई दलित पिछड़ा बहुजन इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। और तब जाकर इस देश के संविधान को पूरी तरह से इंप्लीमेंट किया जाएगा। और जब सबको बराबर का हक मिलेगा, सबको बराबर का न्याय मिलेगा, तभी भारत मजबूत राष्ट्र बनेगा। तो नीतीश कुमार ने जो लकीर खींची है उससे बेचैनी है कांग्रेस में भी, और बीजेपी में उससे ज़्यादा बेचैनी है। मैं फिर कह रहा हूं 2024 नहीं, 2023 का जो 5 राज्यों का चुनाव है उसमें भी नीतीश कुमार ने अपनी बैटिंग कर दी है, अपना चाल चल दिया है। और इसका सीधा सीधा फायदा बसपा, सपा और हनुमान बेनीवाल, चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी को हो रहा है। तो ये सबसे बड़ी खबर, और इसीलिए मीडिया में कोहराम मचा हुआ है। और जिस बयान पर नीतीश कुमार ने खेद जता दिया है कि मेरा स्लिप ऑफ टंग है या कहने का तरीका नहीं समझ में आया, वो खुद कह रहे थे कि महिलाओं के हिस्से में है परिवार नियोजन की जिम्मेदारी। महिला नहीं चाहेंगी, शिक्षित होंगी तो बच्चे नहीं होंगे। महिलाओं के जिम्मे, महिलाओं ने अब महिलाएं स्वतंत्र हो गई हैं, समझदार हो गई हैं, और वो परिवार नियोजन की जो वैल्यू है उसको समझ रही हैं। इसलिए अब जनसंख्या भी नियंत्रित होगा अगर महिलाएं पढ़ेंगी तो। इस मुद्दे को टीवी अखबार भले मुद्दा बना रहे हो, लेकिन बहुजन समाज को लग रहा है कि 65% एससी एसटी ओबीसी रिजर्वेशन के मुद्दे से मीडिया, सवर्ण मीडिया, मनुवादी मीडिया में बेचैनी है, और वो उसको छुपाने के लिए नीतीश कुमार को बदनाम कर रही है। क्या बहुजन नीतीश के साथ है या नीतीश के खिलाफ है? और सबसे बड़ा सवाल है, क्या 2024 में एससी एसटी ओबीसी के लोग, उसके नेता एक मंच पर आएंगे? नेता आए ना आए, अगर बहुजनों ने एक एक पार्टी को वोट कर दिया तो बहुजनों की सरकार होगी। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।